हमारा जो थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? अ पर्सन हु हैव टू आइडेंटिकल जीन्स, मतलब दो जीन्स, हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, दोनों एक जैसे हैं। फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्योर ब्रीड और होमोजाइगस फॉर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास दो क्रोमोसोम्स है और दोनों एक जैसे हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसके बाल, इस क्रोमोसोम्स में जो जीन्स है उसको ब्राउन है, इस पे भी ब्राउन है, ब्लोंड है, ये ब्लोंड है, तो दोनों सेम है, तो उसके बाल भी एट द एंड रिजल्ट जो आएगा वो ब्लोंड ही आएगा। तो दिस प्रोसेस जो एक जैसे हों और एक ही रिजल्ट आए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजाइगस। अगर हम बात करें हेट्रोजाइगस की, सो वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि दो क्रोमोसोम्स है बट एक डिफरेंट मैसेज दे रहा है और एक डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एक ब्लैक है और एक ब्लोंड है, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, ब्लैक। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पर्सन के पास दो डिफरेंट एलिसिस हैं, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, बट रिजल्ट में हमारे पास डोमिनेंट आएगा जिसके पास पावर ज्यादा है, ब्लैक के पास, ब्लैक जीन के पास पावर ज्यादा होती है, इसलिए एट द एंड रिजल्ट हमारे पास ब्लैक हेयर में आया। ये हमारे पास ब्लॉन्ड हेयर है, ये हमारे पास ब्लैक हेयर है। सो इसमें ब्लैक में पावर है जो हम पीछे यहाँ पढ़ के आए हैं, बिकॉज बिकॉज द जीन्स ऑफ ब्लैक हेयर इज मोर पावरफुल देन द जीन्स ऑफ ब्लॉन्ड हेयर, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो जिसके पास ज्यादा पावर हो, जो दो डिफरेंट अलायंसेस हो, तो वो प्रोसेस कहलाता है हेटेरोजाइगस, और जो दोनों सेम हो वो प्रोसेस कहलाता है होमोजाइगस। इनका डिफरेंस आ सकता है, सो ये याद रखिएगा कि दोनों जो सेम हो वो कहलाते, दोनों सेम एलाइसिस हो वो कहलाते हैं होमोजाइगस। जो दो डिफरेंट हो, एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो, वो हेटेरोजाइगस कहलाता है। वाई? दोनों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ब्लैक जो जीन्स है उसके पास ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू ब्राउन। तो ये आपका एक क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं डीएनए पे। डीएनए क्या होता है? डीएनए आपका ब्लड ग्रुप, जिसे क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। मैंने आपको पहले बताया, जो एक क्रोमोसोम्स है और जीन्स, क्रोमोसोम्स लाइक ये, और इसके अंदर जो जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है वो दोनों, और दोनों क्या किससे बने होते हैं? डीएनए से। डीएनए को हम किससे स्टैंड फॉर? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप याद रखिएगा डीएनए किससे बना होता है? क्रोमोसोम्स और एसिड जीन से मिलकर बना होता है। डीएनए को हम फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एवरी क्रोमोसोम्स कंटेन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं इसमें एक लंबी चेन है मॉलिक्यूल्स की, और जितने भी हमारे पास देयर में बी अप टू 4000 जीन्स ऑन वन क्रोमोसोम्स। अब याद रखिएगा एक क्रोमोसोम्स में हमारे पास 4000 जीन्स होते हैं। डीएनए इज अ शॉर्ट प्लान। यहाँ तक आपको समझ आ गई डीएनए क्या है? क्रोमोसोम्स और जीन से मिलकर डीएनए बनता है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हर क्रोमोसोम्स में लंबी एक डीएनए मॉलिक्यूल्स की चेन होती है। डीएनए की जो स्ट्रेंथ है, जीन्स आर शॉर्ट स्ट्रेंथ। जो क्रोमोसोम्स की स्ट्रेंथ होती है वो लंबी डीएनए मॉलिक्यूल्स होती है, जो जीन्स में होती है उसमें शॉर्ट होती है। हर एक क्रोमोसोम्स में 4000 जीन्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ देखें तो मैंने आपको पहले बताया कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, सेम वही चीज। उसके बाद जीन्स इज मेड अप ऑफ डीएनए। हम पहले पढ़ चुके हैं कि डीएनए किससे बनता है? डीएनए आर मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। और जीन्स किससे बनती है? जीन्स भी डीएनए से बनती है। तो डीएनए मॉलिक्यूल इज लाइक अ ट्विस्टेड ब्लैडर। ब्लैडर एक सीढ़ी की तरह होती है बल्कि ट्विस्ट हुई होती है। तो ये जो ट्विस्ट हुई होती ब्लैडर है ये कहलाती है डबल हेलिक्स। ये आपने याद रखना है कि जो डीएनए का प्रोसेस, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपका ये है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए किस चीज से बना होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्विस्टेड ब्लैडर की तरह होता है, और ये जो शेप है ये कहलाती है डबल हेलिक्स। अब डबल हेलिक्स भी आ सकता है, सवाल से सवाल आपको घूम के भी आ सकता है और उसी का सीधा भी आ सकता है। तो इसलिए आपको इस जहन में रखना है कि डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल जो क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए का, शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल जो जीन्स में होता है। एक क्रोमोसोम्स में 4000 जीन्स मौजूद होती हैं, और आपका डीएनए का स्ट्रक्चर जो है लैडर, ट्विस्टेड लैडर होता है, जो कहलाता है डबल हेलिक्स। उसके बाद है डीएनए इज अ शॉर्ट ऑफ प्लान दैट डिटरमाइन हाउ। ये एक छोटा प्लान होता है कि बॉडी किस चीज से बनी होती है, और हर सेल
उसके पास कैरी होता है कॉपी ऑफ इट, हर सेल के पास उसकी एक कॉपी होती है। उसके बाद आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, अ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, जो भी मैंने आपको डबल हेलिक्स जो डबल लेडर वाला बताया, वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड बना होता है 5 कार्बन शुगर से। कैसे? 1 2 3 4 एंड ये 5, मतलब 5, 1 2 3 4 5। ये प्रोसेस जो है, ये जो शेप है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। समझ आ गई? और इसकी 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन एंड ग्वानाइन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एडिनाइन को कैपिटल ए से, थीमाइन को टी से, साइटोसाइन को सी से, ग्वानाइन को जी से। न्यूक्लियोटाइड लुक्स लाइक दिस। और न्यूक्लियोटाइड किस तरह का दिखता है? इस तरीके से। मैं ये समझाती हूँ। इस पैराग्राफ में आपने क्या करना है कि डीएनए का मॉलिक्यूल्स है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना होता है? 5 कार्बन शुगर से, जिसकी डायग्राम मैंने ये बताई है, जो कि कहलाता है डीऑक्सीराइबोस। अब आपको पता हो डीऑक्सीराइबोस किससे बनता है? 5 कार्बन शुगर से। जिसकी न्यूक्लियोटाइड की 4 टाइप्स हैं, एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन एंड ग्वानाइन। अब हम इसे देख लेते हैं। हमारे पास अब यहाँ लिखा हुआ था ज्वाइन टू द फॉस्फेट ग्रुप एंड एन ऑर्गेनिक बेस। जो डीऑक्सीराइबोस का जो 5 कार्बन शुगर से मिलके बनता है, उसके साथ होता है फॉस्फेट और उसके साथ एक ऑर्गेनिक बेस ग्रुप बना लगा होता है। हमने बनाया डीऑक्सीराइबोस, जो कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड इससे बना होता है। इसके साथ हमने फॉस्फेट लगा दिया और एक हमने लगाया ऑर्गेनिक बेस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक सवाल आ सकता है, न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना होता है? उसे क्या कहते हैं? उसके साथ कौन कौन से ग्रुप्स अटैच होते हैं? न्यूक्लियोटाइड की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, और उसका ये स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद हो। एक बार फिर समझा देती हूँ। डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स है, वो स्ट्रक्चर जो कहलाता है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 5 कार्बन शुगर से बना होता है, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस, जिसके साथ हमने फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन किया होता है और एक ऑर्गेनिक बेस ग्रुप ज्वाइन किया होता है। न्यूक्लियोटाइड की 4 टाइप्स होती हैं। पहली एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन एंड ग्वानाइन। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखता है। दिस इज, आई होप समझ आ गया। उसके बाद हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। लिविंग सेल्स आर कंस्टेंटली मेकिंग न्यू सेल्स फॉर ऑल ऑफ द टाइम। मतलब जितनी भी जानदार लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सेल नए बनाती हैं हर टाइम। दे डू दिस टू रिप्लेस दैट द वंस दैट डाई। हर वक्त सेल्स नए बनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक सेल मर जाता है तो उसकी जगह दूसरा सेल आ जाता है। एंड टू एनेबल द ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो। ये इसलिए होती है कि एक ऑर्गेनिज्म बढ़ता रहे, जिंदा रहे। Cell also divide when sex cells gametes are produced. Cells तब डिवाइड होते हैं जब जो हमारे गैमेट्स हैं वो बनते हैं। अब ये सही से आपको समझ आएगी जब मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस समझाऊंगी। सेल डिवीजन क्या है? ये बनते हैं ताकि हमारे हर टाइम बनते रहते हैं, ताकि कोई ऑर्गन कोई सेल मर जाए तो ये उसकी जगह पे आ जाए और उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में मदद दे। सेल्स डिवाइड होते हैं जब हमारे सेक्स सेल्स जो गैमेट्स जैसे हम कहते हैं वो बनते हैं। और उसकी 2 टाइप्स हैं। पहली माइटोसिस, सेकंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज द प्रोसेस वेयर 2 न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, जहाँ पे 2 नए सेल प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा, विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल सेल। हमारे पास शुरू में एक सेल था, ये एक सेल था। यहाँ से हमारे पास 2 सेल बने जो कि सेम इसी की कॉपी है, इसी के जैसे हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये डिवाइड हुए हैं सेल्स, क्रोमोसोम्स मस्ट स्प्लिट इनटू 2। जो इसमें हमारे पास हर सेल में हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो कह रहे हैं कि वो इंटू 2 में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, अब 2-2 में डिवाइड है, मतलब ये है कि दैट डीएनए मस्ट डिवाइड। और इसका मतलब ये है कि जो डीएनए हम पढ़ के आए हैं पीछे, वो भी डिवाइड हो गया एंड मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। जैसी वो पहली थी वैसे उसने कॉपी दोबारा बना ली। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रेप्लिकेशन।
अंडरस्टूड। माइटोसिस क्या है? इसमें एक सेल है, उससे दो सेल नए प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पहले कॉपी थी वैसे कॉपी। उसके अंदर अगर सेल प्रोड्यूस हुआ है तो सेल के अंदर जो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी दो में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो डीएनए है उसकी कॉपी भी वैसी दोबारा डिवाइड होगी, वैसी बनेगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन क्या है? देयर आर 5 स्टेजेस। रेप्लिकेशन की 5 स्टेजेस है और फेजेस इन माइटोसिस वो यहाँ दिखाई गई ना आपको। पहली फेज आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। A cell that is not dividing is to be an interphase। जो सेल डिवाइड नहीं हो सकता वो क्या कहलाता है? इंटरफेस। माइटोसिस का क्या था? माइटोसिस का एक सेल होता है जिससे दो डिवाइड हो जाते हैं, उसके अंदर एक क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके अंदर जो डीएनए है वो भी डिवाइड होगा। और ये जो प्रोसेस कहलाता है ये कहलाता है रेप्लिकेशन। इसकी 5 स्टेजेस हैं। पहली कहलाती है हमारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और जो लास्ट वाली है वो इंटरफेज, जो कि कभी चेंज जो डिवाइड नहीं हो सकती। सेकेंड हमारी जो सेल की टाइप्स थी वो म्यूसिस। म्यूसिस क्या है? इज अ प्रोसेस इन विच सिंगल सेल डिवाइड टू टाइम्स टू प्रोड्यूस 4 सेल्स। इसे हमने क्या पढ़ा? वहां क्या था? एक सेल था जो दो डिवाइड हुए थे माइटोसिस से। म्यूसिस में एक सेल है, दिस इज वन सेल, टू टाइम्स टू प्रोड्यूस 4 सेल्स। दो दफा वो चार सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, दिस एंड दिस। हाफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसमें आधी इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे हाफ है। सो दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो एक सेल दो टाइम चार सेल्स प्रोड्यूस करेगा, जिसमें हाफ इंफॉर्मेशन हमारी होगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं। इसमें हमने माइटोसिस में क्या पढ़ा था? फुल इसमें सेम कॉपी होगी और दो एग्जैक्ट इसमें सेल्स प्रोड्यूस होंगे। इसमें चार प्रोड्यूस हो रहे हैं और हाफ इंफॉर्मेशन है। माइटोसिस पहले हमारे क्या थी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और एंड पे हमारे पास डॉटर सेल्स हैं। सो ये जो एक टेबल है दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पहला अब ये माइटोसिस का पढ़ रहे हैं, मियोसिस का नहीं। माइटोसिस में देखो हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर हमारे पास चार क्रोमोसोम्स है। द क्रोमोसोम्स आर कॉपीड एज द डीएनए रेप्लिकेटेड एंड बिसाइड विजिबल। डीएनए हमें नजर आ रहा है, क्रोमोसोम्स उसमें कॉपी हुए हैं। टू क्रोमाटाइड नाउ मेक अप ईच क्रोमोसोम्स। दो क्रोमाटाइड हैं, दोनों अपने अपने क्रोमोसोम्स बनाएंगे। दे आर जॉइन टुगेदर, आपस में जुड़ेंगे। सो द मेंबर अराउंड जुड़े हुए हैं। सो द मेंबर अराउंड द न्यूक्लियस, जो मेंबर है अराउंड द न्यूक्लियस इर्द गिर्द जो स्टार्ट टू ब्रेक डाउन, वो टूटना स्टार्ट होंगे। प्रोफेज में, मेटाफेज 1 में द मेंबर अराउंड द न्यूक्लियस हैज गॉन। जो मेंबर थे न्यूक्लियस के अंदर वो गायब हो गए, खत्म हो गए। स्ट्रक्चर कार्ड, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है स्पिंडल फॉर्म, जो इस फॉर्म में आ गया। एंड क्रोमाटेड लाइन अप अलोंग द मिडल ऑफ इट, मतलब उन्होंने अपनी एक अलग सी लाइन उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ बना ली। हमारे पास एक ब्लू था, एक ब्लू था, एक रेड था, रेड था। अब पहले रेड आ गया, फिर ब्लू, फिर रेड, बाकायदा उन्होंने एक लाइन बना ली। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाफेज। एनाफेज में क्या होगा? The spindle fibers shorten and put the chromatid toward the end of the cell। मतलब वो जो एक एक क्रोमाटाइड जो जुड़ के बना हुआ था, ऐसे बनाया हुआ था, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। एक इधर हो गया, एक इधर होगा, दिस वन, चारों अलग अलग हो गए। ये एनाफेज में होगा। टेलोफेज में क्या है? The new chromosomes are at end each end of the cell। नए क्रोमोसोम्स बन गए, जैसे यहाँ येलो था तो यहाँ पे दो अलग से आ गया। A nuclear membrane form, मतलब जो न्यूक्लियस था वहां पे खत्म हो गया था हमारा मेटाफेज में। अब टीलोफेज में नया बना है, इसमें क्रोमोसोम्स भी हमारे नए बनेंगे। स्टार्ट सेल्स टू डिवाइड, जिसमें सेल्स भी हमारे डिवाइड हो जाएंगे और इसमें हमारे दो डॉटर सेल बन गए जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स डिफरेंट डिफरेंट। समझ आ गई? आइडेंटिकल इज एवरीवेयर टू द पेरेंट सेल्स, जो पेरेंट सेल से मिलते जुलते हैं, दोनों देखो सेम बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा था माइक्रोफेज का। ये टेबल आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। आपको पता हो कि किस में वो स्प्लेंड हो रही है, किस में वो न्यूक्लियस गायब हो जाता है। प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, डॉटर सेल में क्या करते हैं। ये प्रोसेस था माइटोसिस का, जिसमें एक सेल से हमारे पास दो सेल्स बनते हैं। अब हम करते हैं मियोसिस का सेल्स। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास चार सेल्स आ जाएंगे और हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आएगी, जो अभी हमने पढ़ा।
फिर ये प्रोसेस ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी वही प्रोसेस है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस। ये जो प्रोसेस, इसमें जो भी प्रोसेस हुआ है ना, जो हमने माइटोसिस में पढ़ा, सेम यहाँ तक वैसे ही होगा, टेलोफेस 1 तक, यहाँ तक सेम वही है। इसमें भी पहले हमारे पास एक क्रोमोसोम्स था, कॉपी और डीएनए डुप्लीकेट टू, वही सेम, यही सेम प्रोसेस हुआ। फिर एनाफेस में अलग हो गए, टीलोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म ईच फ्रॉम सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड ऑफ द सेल द क्रोमोसोम डिवाइडेड इनटू स्टार डिवाइड। यहाँ पे उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर दिया। ये प्रोफेस वन वन ये माइटोसिस है, जिसके साथ वन वन लगा है, ये माइटोसिस है। उसके बाद जहाँ से प्रोफेस टू, मतलब यहाँ से म्यूसिस स्टार्ट हो गया। दो सेल्स थे हमारे पास, यहाँ पे दो सेल्स बने थे, दिस, तो अब ये दो सेल्स बन गए। देर इज नो रेप्लीकेशन, यहाँ पे कोई रेप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा इन न्यू मेम्ब्रेन सेल्स। द न्यू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन, इसमें जो न्यूक्लियस है येलो पार्ट, ये खत्म हो जाएगा। मेटाफेज में द स्प्लिंटर फॉर्म्स एंड पेयर ऑफ क्रोमैटिक लाइन अप टू द स्प्लिंटर्स, बीच में वही लाइंस आ गई। एनाफेज में चारों ने अपने आप को अलग अलग कर लिया। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म, उसमें से दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, और इसमें से एक से दो, एक से दो, तो दो से चार, चार बन गए। ये प्रोसेस इन द टोटल टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड ईच न्यू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एट द एंड ऑफ द सेल द क्रोमैटिड स्टार्ट डिवाइड, यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हो गए। टोटल एंड पे 4 टोटल सेल्स बने हैं, जिसमें हमारे पास ओरिजिनल सेल्स क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ गैमेट्स, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हाफ।